नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में यूपी बोर्ड 2025 के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पत्र लेखन को लेकर आ चुका हूं। पत्र लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको यदि सीख गए तो आपके भविष्य में भी काम देगा। कहीं जाएंगे तो वहां आप आसानी से पत्र लिख सकते हैं। फिलहाल आइए बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से देखते हैं कि कैसे पत्र लिखना है। इस वीडियो में हम बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु पत्र लिखने का तरीका लाया हूँ कि कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। यहाँ पे देखिए, मैं पेन से तो नहीं लिखा हूँ लेकिन कैलकुलेटर से लिखवाया हूँ और एकदम जैसे आपको कॉपी में लिखना है उसी तरीके से यहाँ लिखवाया हूँ। एक एक चीज़ समझाऊंगा कि आपको कॉपी में कैसे लिखना है। तो आइए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जैसे क्वेश्चन आएगा ये वाला, सबसे पहले ये हो या निबंध का कोई भी टॉपिक हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी टॉपिक है, मान लीजिए इस वीडियो में तो मैं फिलहाल बैंक के शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्त हेतु आवेदन पत्र इसके लिए लाया हूं। तो इस टॉपिक को सबसे पहले एज ए हेडिंग डाल देना है। मान लीजिए प्रश्नोत्तर नंबर 1 2 3 जो भी हो, प्रश्नोत्तर नंबर 1 डालने के बाद आपको यही हेडिंग डाल देना है, बैंक के शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्त हेतु आवेदन पत्र। इतना हेडिंग डाल देना है ब्लैक पेन से, और नीचे जो है स्केच से एक लाइन बना देनी है। ये अपना काम कर देना है। मैं आने वाले दिनों में बताऊंगा कि आपको पेपर में कैसे लिखना है, पूरा एकदम फॉर्मेट दिखाऊंगा। हालांकि इंस्टाग्राम पे मैं कॉपी वगैरह डालता रहता हूं कि इस तरह लिखेंगे तो फुल मार्क्स मिलेगा। तो उसको देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको सारी चीज़ें पता चलती रहे। उसके बाद में यहाँ ध्यान दीजिए, एक एक स्ट्रक्चर समझाऊंगा, इतना फॉर्मेट समझाऊंगा, फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें समझाऊंगा। सबसे पहले आपको डालना है सेवा में। सबसे पहले डालना है सेवा में, एकदम लेफ्ट साइड में, एकदम बाएं साइड डालना है, कॉपी के एकदम बाएं साइड सेवा में डालना है। उसके बाद में एक कामा लगाना है। ध्यान दीजिए, एकदम एक एक चीज़ समझा रहा हूँ। यहाँ पे आपको कामा लगाना है। कामा लगाने के बाद जस्ट उसके नीचे, कामा लगाने के बाद जस्ट उसके नीचे आपको लिखना है श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, इतना लिख देना है। श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, इतना लिख देना है। उसके बाद लाइन छोड़ देनी है। दूसरी लाइन में लिखना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कामा गोंडा। आप जहाँ का भी डालना चाहते हैं डाल दीजिए, XYZ कुछ भी डालिए, बस आप जहाँ से हैं वहाँ का मत डालिए। मतलब गोंडा से हैं तो गोंडा का मत डालना, प्रयागराज वगैरह डाल देना, कानपुर से हैं तो कानपुर का मत डालना, कहीं अलग का डाल देना। तो ऐसे डाल देना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कामा गोंडा, ऐसे डाल देना है। उसके बाद ये तो फॉर्मेट कंप्लीट हुआ। इतना फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मेट को बना के चलिएगा। मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ। इस फॉर्मेट पे करीब आपको 2 नंबर ऐसे ही मिल जाता है। इतना लिख के छोड़ाएंगे 2 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आइए अब ध्यान दीजिए, एक एक चीज़ समझते चलिए। अब सेवा में जहाँ लिखे थे उसके जस्ट नीचे विषय हेडिंग बनाएंगे। विषय हेडिंग बनाएंगे, नीचे डंडा पंडा नहीं खींचना है, डंडा वंडा मत खींचिएगा, बस विषय ब्लैक पेन से विषय लिखिएगा। ये दोनों कॉलम लगाइएगा। उसके बाद में इसको नीली पेन से लिखिएगा, इसको नीली पेन से लिखिएगा। जो जो यहाँ काले पेन से लिखा है सबको काले पेन से लिखना है, जो जो यहाँ नीले से लिखा है आपको नीले से लिखना है। इसको नीले पेन से लिखना है। ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र, मतलब यही जो यहाँ पे मैंने डाला है, शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्त हेतु आवेदन पत्र, तो यही यहाँ पे भी लिख देना है। आप चाहें छोटा लिखिएगा, मैं तो यही कहूँगा छोटा लिखिएगा, A to Z कॉपी मत करिएगा, छोटा लिख दीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया, ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र। उसके बाद में आपको देखिए, अब ध्यान दीजिए, आपको ध्यान देना है। अब क्या ध्यान देना है, अब देखिए एकदम ध्यान दीजिए, एकदम ध्यान दीजिए। थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ, एकदम ध्यान दीजिए। देखिए सेवा में मैंने लिखा, सेवा में के जस्ट नीचे विषय लिखा और विषय के नीचे महोदय। ये 3 चीज़ याद रखिएगा। सेवा में जिस लाइन में है उसी के जस्ट नीचे यहाँ विषय लिखना है और उसके जस्ट नीचे महोदय लिखना है। इतना चीज़ याद रखिएगा। महोदय लिखने के बाद में आपको कामा लगाना है, कामा लगाना है, ठीक है। अब फॉर्मेट समझते चलिए। अब जैसे यहाँ पे श्रीमान जहाँ से लिखना शुरू किया था उसी के जस्ट नीचे यहाँ पे सविनय निवेदन है लिखना है। ये एक फॉर्मेट में रहेगा, ये एक फॉर्मेट में रहेगा, ये एक फॉर्मेट रहेगा। ये 3 चीज़ एक फॉर्मेट में रहेगी, मतलब उसके जस्ट नीचे रहेगी। श्रीमान शाखा प्रबंधक, इसके नीचे ये रहेगा ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र, और उसी के नीचे ये सविनय निवेदन है कि मैंने, ऐसे लिखना है। इस तरह ये फॉर्मेट बना के चलिएगा। इसी फॉर्मेट पे आपको 3 नंबर आसानी से मिल जाएगा, 3 नंबर आसानी से मिल जाएगा। और कंटेंट लिखने पर आधा नंबर मिलता है, आधा नंबर फॉर्मेट पे मिलता है। अब फॉर्मेट उल्टा सीधा लिख दोगे तो नंबर तो कटना ही कटना है। इसलिए फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इतना देर से समझा रहा हूँ फॉर्मेट। अब महोदय लिखने के बाद फॉर्मेट तो समझ गए ना, इसके जस्ट नीचे लिखना है। अब आगे लिखना है महोदय, कामा लगाना है, फिर लिखना है उसके जस्ट नीचे सविनय निवेदन है कि मैंने 2021 में ही BA की परीक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय से पूरा कर लिया है, लेकिन अभी तक मुझे कोई रोजगार नहीं मिल सका है। आपको ऋण लेना है तो ऋण के लिए आपको एक रीजन देना पड़ेगा कि ऋण क्यों लेना चाहते हैं, क्यों मुझे ऋण चाहिए। से कहीं से भी पैसा उधार लेना है तो उसको एक रीजन देना पड़ता है भैया, कि मुझे पैसा क्यों उधार चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ लिखनी है। तो मैंने यहाँ पे बना के लिख दिया, आप भी कुछ भी बना के लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लिखा है सविनय निवेदन है कि मैंने साल 2021 में ही BA की परीक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय से पूरा कर लिया है, लेकिन अभी तक मुझे कोई रोजगार नहीं मिल सका है।
फिर आगे लिखना है, महोदय मुझे विभिन्न सूत्रों से पता चला है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अब बेरोजगार छात्रों को रोजगार करने के लिए कम ब्याज दर पर ऋण की सुविधा उपलब्ध करा रहा है या प्रदान कर रहा है। इतना लिख देना है। अब इतना लिखने के बाद यहीं पे ख़त्म करिए, यहीं पे बंद करिए, लाइन क्लोज कर दीजिए। इसके आगे नहीं लिखना है। अब एक लाइन छोड़ देना है, नेक्स्ट लाइन में लिखना है उसके जस्ट नीचे अतः। अतः जहाँ से भी लिखा जाएगा वो नेक्स्ट लाइन से लिखा जाएगा। कुछ लोग यहीं लिखा देते हैं लेकिन ये गलत है। जहाँ तक मैं मानता हूँ अतः अगले लाइन से लिखना चाहिए, जिससे उनको पूरा समझ में आए, फॉर्मेट समझ में आए, सीधा सीधा क्लिक हो जाए। यहाँ पूरा भर के लिख दोगे तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन इस तरह अतः अलग लिखोगे थोड़ा तो उनको मेन कंटेंट समझ में आएगा। तो अतः लिखना है। उसके बाद में लिखना है, आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप हमें उचित फॉर्म भरवा कर और दस्ता जमा करवा कर 2 लाख रुपए का ऋण प्रदान करने का कष्ट करें ताकि हम खुद का रोजगार कर सकें। इतना लिख देना है बस। उसके बाद में आपको नीचे इधर लेफ्ट में यानी बाएं में दिनांक डालना है, एकदम राइट में आप प्रार्थी डाल सकते हैं। प्रार्थी में भैया काखा गाखा कुछ भी लिख देना। अपना नाम बिल्कुल भी मत लिखना, ध्यान रहिए। अपना नाम कुछ भी मत लिखना है। ये मत सोचना कि अमन लिख दूं, किसी दूसरे नाम लिख दूं, मत लिखना। यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, काखा गाघा लिख देना है। और दिनांक में जो भी डेट को आप का पेपर रहे वही डेट डाल दीजिएगा। इस तरह आपको निबंध लिखना है। अब एक वीडियो इंपॉर्टेंट लाऊंगा, उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि निबंध कोई सा भी आए उसमें आपको बना के कैसे लिखना है। आपकी थिंकिंग में बिल्ड करवा दूंगा, सोचने का तरीका वहाँ पे सिखा दूंगा, जिससे आप कोई सा भी निबंध नहीं जो है, कोई सा भी पत्र आए उसको मैं सिखा दूंगा। अभी निबंध की जल्द वीडियो रिकॉर्ड किया हूँ तो वही बार बार आ रहा है माइंड में, इसलिए निबंध बोले जा रहा हूँ। लेकिन मेरा कहने का मतलब है पत्र लेखन। कुछ भी आएगा मैं आपको सिखा दूंगा कैसे लिखना है, तो उसका थोड़ा इंतजार करिए और तब तक सब्सक्राइब करिए चैनल, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।